एलएसी के करीब लद्दाख के आसमान में यह हिंदुस्तान की ताकत की उड़ान है। दुनिया के सबसे घातक युद्धक हेलीकॉप्टर अपाचे की हुंकार इस बात का सबूत है कि देश की हिफाजत में हिंद की सेना पूरी तरह मुस्तैद है। पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में चीन और भारत के बीच कम होते गतिरोध के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख के आसमान में अपाचे से उड़ान भरी। इस उड़ान से संदेश साफ है कि अगर चीन अपने वादे से मुकरता है, घुसपैठ से बाज नहीं आता, तो ड्रैगन की किसी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह मुस्तैद है। जनरल मनोज पांडे लद्दाख में ऑपरेशनल तैयारियां जांचने पहुंचे थे। उड़ान के दौरान वायुसेना की ओर से सेना प्रमुख को अपाचे की युद्धक क्षमता और खूबियों की जानकारी दी गई। सेना प्रमुख ने उत्तरी कमान की फायर एंड फ्यूरी कोर मुख्यालय का भी दौरा किया। इस दौरान सेना प्रमुख को वास्तविक नियंत्रण रेखा के ताजा हालात की जानकारी दी गई। सेना प्रमुख का ये दौरा क्यों अहम है? अपाचे से उड़ान भरकर सेना प्रमुख क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए लद्दाख सेक्टर में हिंदुस्तान की ताकत की ये तस्वीर। महज कुछ घंटे के भीतर सिंधु नदी पर फ्लोटिंग पुल बनाकर सेना ने अपनी तकनीकी तैयारी का सबूत दिया है। ये एक अस्थायी पुल है जो पूरी तरह ऑटोमेटिक होता है। पानी में गिराए जाने के बाद वो अपने आप खुलता जाता है। इसके बाद एक एक करके सभी को जोड़ दिया जाता है और देखते ही देखते पल भर में पुल तैयार हो जाता है। ये पुल इतना शक्तिशाली होता है कि इस पर से लाव लश्कर समेत सेना के भारी वाहन आराम से गुजर सकते हैं। जंग के हालात में साजो सामान समेत सेना इस फ्लोटिंग पुल से होकर कुछ ही देर में सीमा पर पहुंच सकती है। एक तरफ सेना की ये तैयारी और दूसरी तरफ अपाचे हेलीकॉप्टर से सेना प्रमुख की उड़ान। इन दोनों तस्वीरों के मायने साफ हैं। मायने ये कि भारत युद्ध नहीं चाहता, न ही युद्ध की पहल करता है, लेकिन अगर उसे युद्ध के लिए मजबूर किया गया तो फिर वो जंग से पीछे नहीं हटता। दुश्मन को दोज़ख में पहुंचाकर ही दम लेता है। जून 2020 की ये तस्वीर इस बात का सबूत है, जब गलवान में भारत के रणबांकुरों और चीन के घुसपैठिए पीएलए सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे। लेकिन शहीद होने से पहले हमारे जवानों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध तब से ही कायम है। कई दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। अब भारत और चीन की सेनाओं के बीच 16वीं बैठक में शांति बनाए रखने के लिए पीछे हटने का फैसला हुआ है। दोनों देशों के बीच न केवल पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके से पीछे हटने पर सहमति बनी है, बल्कि पूर्ण शांति बहाली के लिए दोनों ओर बने अस्थायी और बाकी ढांचों को ध्वस्त करने पर भी दोनों देश तैयार हो गए हैं। 16वें राउंड की कोर कमांडर टॉक्स हुई हैं, उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि अब जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स है, जो पेट्रोलियम पॉइंट 15 का इलाका है, वहाँ से जो डिसएंगेजमेंट होगी और जो ट्रुप्स जो है वो अपने अपनी जगह पे चले जाएंगे। अब ये प्लान्ड वे में हो रहा है। अब फाइनल क्या होता है इसका ये बाद में पता लगेगा, पर फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये अच्छी खबर है। बेशक चीन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके से पीछे हटने को राजी हो गया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि चीन पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है, लिहाजा भारत अपनी रक्षा तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता।
दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक माने जाने वाले युद्धक हेलीकॉप्टर में से एक अपाचे में उड़ान भरकर सेना प्रमुख ने यही संदेश देने की कोशिश की है